झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा, नए साल में जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य सरकार ने काम करने की पूरी तैयारी की है। इसके तहत आगामी 6 जनवरी को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जिन महिलाओं के खाते में दिसंबर महीने में सम्मान राशि नहीं आई है, उन महिलाओं के खाते में जनवरी महीने में दोनों महीने की राशि एक साथ भेजी जाएगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि विधानसभा गठन के 1 महीने गुजर जाने के बावजूद आज तक पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में धान की खरीद मूल्य का मुद्दा उठाने वाली भाजपा के शासनकाल में आज एमएसपी को लेकर देश में किसान लंबे समय से आंदोलनरत है। से ही हमारा जो सम्मान राशि है, मैया सम्मान राशि, जो पूर्व में 1 महीने 1000 रुपये का था, उसको हम 2500 रुपये कर देंगे। दिसंबर में ही आप लोगों ने देखा होगा कि चूँकि बैंक का एक प्रोसेस होता है, उसके अकाउंट में जाना है, तो पहले तो कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था, लेकिन फिर उसको टेस्ट करके देखा गया। पूरे राज्य में एक सैंपलिंग के तौर पे 2500 रुपये गए, लेकिन सभी खातों में नहीं गए थे। अब वो सब अपडेट हो गया है। देश में पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी संख्या में 56 लाख, लगभग 2 करोड़ की जो महिला आबादी है, उसमें 1/4 से भी ज़्यादा महिला सशक्तिकरण, इतनी बड़ी संख्या देश में कहीं नहीं है जनसंख्या के अनुपात में। यहाँ की जनसंख्या बड़ी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन लगभग 27-28% आबादी को आर्थिक सशक्तिकरण का काम कोई सरकार नहीं करती है। एकमात्र हेमंत सोरेन जी की सरकार करने जा रही है। ये हम लोगों का एक खुशी का और गर्व का पल होगा। और दिसंबर में जिन खातों में नहीं गया था, जनवरी में उन खातों में वो भी आ जाएगा। जो बैलेंस था, जिनमें चल गया था, उसमें तो 2500 रुपये ही आएंगे, लेकिन जिन खातों में नहीं गया था, उसमें अब एक साथ 5,00,000 रुपये आएंगे। ये एक बहुत बड़ा नज़ारा होगा। और ये जो लगातार उपलब्धियां अब शुरू होंगी, अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं वो भारत सरकार पर दबाव बनाए और पूरे देश में, जिसमें हमारा प्रदेश भी शामिल हो, ये 2500 रुपये के अतिरिक्त 2100 रुपये गोगो दीदी योजना भी लागू करवाए। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सहायता राशि मिलता है 600 रुपये, 6000 रुपये। तो ये 2500 के अलावा 2100 अब भारत सरकार झारखंड के हमारे मैया को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को देने का काम करे। ये काम जिस दिन बाबूलाल जी करवा देंगे,
हम लोग उनको धन्यवाद देंगे। नहीं तो जहां वो वर्ष का अंत बिताए हों, घूमने फिरने गए हों, फिर से वहीं पर रहे, क्योंकि जब जब राज्य में आएंगे तब तब उनको तकलीफ होगी मानसिक तौर पर, तब तब उनके मुंह से कुछ कुछ विकार निकलेगा। यह राज्य बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की ओर जाएगा। बहुत सारी सरकारी नियुक्तियां इस वर्ष हो जाएंगी, लेकिन पेंच लगाना अब बंद हो। सभी युवाओं से मेरा साल के शुरुआत में ही आग्रह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कुचक्कर में ना फंसे और हर बात को लेकर न्यायालय ना जाए। ठोस पुख्ता सबूत हो तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार को अवगत करो। राज्य सरकार आपके हर शंकाओं का निवारण करेगी समयबद्ध तरीके से, लेकिन नियुक्तियां प्रक्रिया को अब शीघ्र चालू होने दें, क्योंकि जहां पर भी नियुक्तियां होंगी वहां हम पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है कि हमारे स्थानीय युवक ही उसमें नियुक्त होंगे। आप सबको अंत में बहुत बहुत पुनः एक बार शुभकामना के साथ धन्यवाद। दादा, ये अब 500 रुपये वाला रोबो दीदी वाला बता रहे थे, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे क्या 500 रुपये वसूली की बात? देखिए, बहुत सारी शिकायतें हम लोगों के पास आई कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक पर्चा छपवाया था कि हम 2100 रुपये देंगे, उसका फॉर्म भरवाया था गोगो दीदी योजना के नाम पर। उसमें उन्होंने 500 रुपये करके वसूला था एक फॉर्म पर, एक फॉर्म पर। ये करोड़ों में वसूली हुआ और वो धन चुनाव में खर्च हुआ। उस धन को रिकवर करने के लिए अब कार्रवाई शुरू की जाए। सरकार करेगी, निश्चित तौर पर सरकार करेगी। दादा आपने कहा कि पूछ रहे हैं। देखिए, विपक्षी तो स्थानीय नहीं रह गया, उनका नेतृत्व ही तो बाहरी लोग कर रहे थे। इसलिए कम से कम आईना के सामने खुद खड़े हो जाए, उनको लगने लगेगा कि वो यदि स्थानीय है। हर गांव देहात का आदमी एक दूसरे को जानता है, पहचानता है, रिश्ता है, नाता है। और हमने तो खतियान को माना है, 32 का खतियान, उस पर तो हमने राजभवन में अपना प्रस्ताव भी भेज दिया। अब राजभवन उसको क्लियर कर दे। दादा, 450 रुपये जो गैस सिलेंडर की बात कही गई थी, उस पर अब कोई चर्चा नहीं हो रही, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। अभी देखिए, बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में, अब 1,36,000 करोड़ रुपए वाला आप लोग तो उनसे सवाल पूछते नहीं। आप लोग 1,36,000 करोड़ का सवाल पूछ लीजिएगा तो 450 भी हो जाएगा। संसाधन तो आने दीजिए। दादा, आपने युवाओं से कहा कि जो भी एग्जाम है उसको बाधित ना करें, कोर्ट ना जाए, जो प्रमाण है वो सरकार को दे। सीजीएल वाले एग्जाम में एसआईटी जांच, चंपा सोरेन जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने दिया, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। दोबारा अब सीआईडी जांच उस पर सरकार ने कर। देखिए, उस जांच रिपोर्ट के बीच में ही लोग राजभवन चले गए तो एक और जांच बैठ गया। अब वो जांच खत्म होने से पहले लोग हाईकोर्ट चले गए, एक और जांच बैठ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि स्पेसिफिक कोई यदि
आपको आशंका हो तो वो आप राज्य सरकार के संज्ञान में लाइए, क्योंकि जितना बार आप कोर्ट जाएंगे नुकसान आप ही को होगा, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया का भी सम्मान करना है, उसके अलग होकर आप काम नहीं कर सकते। दादा, जेपीएससी अध्यक्ष